हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू द एमएम अकेडमी एंड मैं स्टार्ट करूंगी परसेंटेज का सेट नंबर 2, जिसमें मैं प्योरली करवाऊंगी आपको क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था परसेंटेज का और बहुत बेसिक सिखाया था कि कैसे आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं एंड वाइस वर्सा। अब उसकी एप्लीकेशन सिखाऊंगी मैं आपको इस क्लास में, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें सिंपली क्या करना है, आपको कन्वर्जन सीखना है, मतलब जो आपने लास्ट क्लास में सीखा है उसको अप्लाई करना सीखना है। तो देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 40% ऑफ 4/5 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर। मतलब आपसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, 40% किसका निकालना है, 4/5 का, और उसके बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/4 से, और उसके बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कोई नंबर से। अब आपको वो नंबर पता नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 48 आएगी। अब आपको निकालना है व्हाट इज 1% ऑफ द सेम नंबर। ये जो x आया है ना, इसका 1% आपको निकाल के बताना है। तो अगर आप बेसिक से सोचें तो आप ऐसे करेंगे, 40% ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन, 4/5 ऑफ 3/4 ऑफ नंबर। अब नंबर नहीं पता तो नंबर को क्या अज्यूम किया आपने, x। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 48 आ रही है। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, समथिंग कुछ मिल जाएगी। अब वो जो वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, अपने आप में 100% रहेगी। अब आपको क्या निकालना है पड़ेगा, 1% ऑफ द नंबर। तो इसको सिंपली आप डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, तो आपको 1% मिल जाएगा। तो यहां से परसेंटेज का साइन हटेगा और नीचे लग जाएगा 100। अब सिंपली 4 से 4 गया। अब 5 8 40 होता है, 8 1 8, 8 6 48 होता है, 3 1 3, 3 2 6 होता है। ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 200 आ गई। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि 100% x किसके बराबर होता है, 200 के बराबर होता है। तो 1% x इसके बराबर हो जाएगा, सिंपली यहाँ भी डिवाइड किया आपने 100 से, यहाँ भी डिवाइड किया आपने 100 से, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। तो आपका आंसर क्या आ गया, करेक्ट आंसर नंबर 2। अब ये तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गई, आपको स्मार्ट वे में और जल्दी करना सीखना है। तो देखिए, 40% का मतलब क्या होता है, 40% का लास्ट क्लास में आपको मतलब सिखाया था 2/5, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/5। तो यहाँ पुट कर दो इसको कितना, 2/5, और बाकी चीजें ऐसे ही पुट कर दो, 4/5 इंटू 3/4 ऑफ अ नंबर। ये कितना आता है आपका, 48 आता है। अब आपको यहाँ पे ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप यही सॉल्व कर सकते थे। मैं स्पेशली आपको यहाँ पे लिख रही हूँ बिकॉज मुझे एक्सप्लेन करना है आपको। देखिए, आप सिंपली क्या करेंगे, इस 4 से ये 4 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 25। ओके, अब 6 8 48 होता है, और 8 इंटू 25 कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्टली 200 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। मतलब 100% x की वैल्यू कितनी आती है, 200 आती है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली 2 आ जाएगी। तो यहाँ आपने स्मार्ट तरीके से किया, इसको सिंपली इसको 2/5 लिखा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ऊपर आ रहा है आपका 6, नीचे आ रहा है आपका 25। 6/25 की वैल्यू आती है आपकी 48। ओके, तो इस 6 से ये 48 गया, तो यहाँ 8 आ गया, तो 1 की वैल्यू कितनी आई आपकी, 200 आई। अब 1 मतलब 100% होता है आपका। ओके, तो 100% की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 200। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली 2 0 गए, तो आंसर आ गया आपका 2। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सिंपली क्या बोल रहा है, 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए, आपको सिंपली एक चीज पता होनी चाहिए, क्या, कि अगर आप परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी होती है, 1/100 होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 0.08 परसेंटेज लिखा है, अगर आपको ये परसेंटेज हटाना है तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, अब इस 0 से ये 2 0 कट सकते हैं, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये 100 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 0 0 कट गए, तो यहाँ सिंपली आपके इस परसेंटेज से ये 2 0 गए, इस परसेंटेज से ये 2 0 गए, तो आपकी वैल्यू कैसी बन गई, 0.08 इंटू 120 इंटू 5, ऐसी वैल्यू बन गई। अब 5 12 से कितना होता है, 60, और यहाँ पे 0 लगाए तो 600 हो जाएगा। तो 600 इंटू 0.08, अब 0.08 का ये पॉइंट गया तो यहाँ 2 0 कट गए, तो 6 8 से कितना हो गया आपका, 48 हो गया। तो डायरेक्टली आपका आंसर कितना आ गया, 48, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सिंपली आपको 34% ऑफ किसका निकालना है, 12 किलोमीटर का। अगर आपको यहाँ पे किलोमीटर की कन्वर्जन नहीं पता, देखिए आपके आंसर किसमें है, सारे सेंटीमीटर में है, तो आपको किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मीटर में, देन उसके बाद सेंटीमीटर में। ओके, अब 1 किलोमीटर से मीटर में जाने में कितने का मल्टीप्लिकेशन होता है, 1000 का मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, और मीटर से सेंटीमीटर जाने में कितने का मल्टीप्लिकेशन होता है, 100 का होता है। तो सिंपली आपकी वैल्यू ऐसी हो जाएगी ना, 34%, परसेंटेज मतलब नीचे 100 आ गया, इंटू 12। अब देखिए, किलोमीटर से मीटर में गए और मीटर से सेंटीमीटर में गए, तो 3 0 ये, 2 0 ये, तो टोटल 0 कितने हो गए, टोटल 5 0 हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 2 0 थे,
ये 2 0 गए। ओके, अब आपकी वैल्यू आपको यहां से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन देखिए आपके ऑप्शन कैसे हैं, 408 है, पीछे 408 है, 408 है, लेकिन यहाँ पे 40,000 है। अब पीछे की यूनिट देख लीजिए, 4 इंटू 2 मतलब लास्ट में क्या आना है, 8 आना है। अब 8 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए पीछे 0 कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, बस यहाँ पे 3 0 आ रहे हैं, तो ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका ये आपका स्मार्ट वे हो गया एलिमिनेट करने का। क्लियर, तो आपका आंसर कितना आ गया, 408,000। आपने सिंपली परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे 2 0 लिखे। अब किलोमीटर से सेंटीमीटर जाने में कितने 0 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 5 0 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब 2 0 तो यहां से चले गए, तो पीछे 3 0 डेफिनेटली आएंगे। ओके, अब इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो, तो लास्ट में वैल्यू कितनी आएगी, इसके पहले वैल्यू आएगी 8। तो देखिए यहाँ पे 8,000 यहीं पे प्रेजेंट है, तो ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना बी। क्लियर, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर है उसका 20% होता है 120, तो आपको निकालना है 120% ऑफ द सेम नंबर। अब देखिए बहुत लंबी प्रोसेस होगी, देखिए कैसे, 20% ऑफ अ नंबर मतलब पहले आप क्या करेंगे, 20% ऑफ कोई नंबर, x का 20% कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। अब जो x की वैल्यू आएगी उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 1.2 का, तो आपको 120% मिलेगा। अब ये तो काफी लेंदी प्रोसेस हो गई। देखिए आप यहाँ पे सिंपल समझिए, 20% ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का 20% कितना होता है, 120 होता है, तो आपको बताना है उसी नंबर का 120% कितना होता है। तो देखिए आपने सिंपली यहाँ चेंजेस कितने करे, यहाँ पे आपने सिंपली मल्टीप्लाई किया इसको किससे, 6 से, तो यहाँ भी आप सिंपली 6 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 इंटू 6 कितना होता है, 720 होता है। तो डायरेक्टली आपका आंसर कितना आ गया, 120% ऑफ एनी नंबर इज 720। क्लियर, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। यहां सिंपली यही पुट कर दो फ्रैक्शनल वैल्यू, 1/5 इंटू 1/4 इंटू 300। तो देखिए ये सिंपल हो गया काफी ज्यादा। देखिए 5 से ये हो गया आपका 60। ओके, अब 2 2 2 30, तो ये आपका फिर से गया 15 और ये 1, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। क्लियर, तो आपका आंसर कितना आ गया, 15 आ गया, तो ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज 0.1% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे पहले तो परसेंटेज हटा दीजिए, इस परसेंटेज से ये 2 0 गए, इस परसेंटेज से ये 2 0 गए, तो आपकी वैल्यू कितनी बन गई, 0.015 इंटू 33 1/3 ऑफ 1। इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे 33 1/3 ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कर दो। 33 इंटू 3 99, 99 प्लस 1 विच इज 100 डिवाइड बाई 3। ये आपने नॉर्मल फ्रैक्शन में कर दिया इसको। अब यहाँ पे क्या है, 0.015 है। ओके, अब देखिए ये 3 1 हो गया, ये 0.05 हो गया। अब 2 डेसिमल के बाद आपका पॉइंट लगा है, तो यहां से 2 0 हटा दो, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली 5 आ जाएगी। ओके, तो आंसर करेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए विच इज 5। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ भी सेम प्रोसेस करनी है। देखिए आपको 25 कहीं भी दिखा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। अब आपको वैल्यू कैसी दी है, 0.09। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज भी हटा सकते हो, यहां से परसेंटेज गया तो यहाँ से 2 0 चले गए, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 12 आ गई। तो अब देखिए 4 1 4 3 अब 3 इंटू 0.09 ये कितना आ जाएगा, 0.07 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए 0.27। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is 11 1/9% of 16 2/3% of 486। अब देखिए 11 1/9, अब इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप 11 1/9% को ऐसे भी लिख सकते हैं 11.11%, और ये तो काफी फेमिलियर है आपको टर्म। देखिए 11.11% किसकी वैल्यू होती है, 1/9 की वैल्यू होती है। अब यहाँ देखिए 16 2/3% की वैल्यू, देखिए 16 2/3% को आप क्या बोल सकते हो, 16.66%, और ये वैल्यू किसकी होती है, 1/6 की वैल्यू होती है। तो सिंपली 1/9 पुट कर दो इसकी जगह पे और 1/6 पुट कर दो इसकी जगह पे, तो काफी सिंप्लीफाई फॉर्म में हो जाएगा ये आपका। देखिए तो सिंपली आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/9 हो गई, मल्टीप्लीकेशन का साइन आया। ओके डन, उसके बाद 16 1/3% मतलब 1/6 हो गया ये आपका, ऑफ 486, तो यहाँ 486 लिख दिया आपने। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सिंपली देखिए 6 1 6 8 और 6 1 9 1 और 9 9, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी विच इज 9।
क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 20% ऑफ 45% ऑफ अ नंबर इज 81। आपको बोला है 20% ऑफ 45% ऑफ अ नंबर, मतलब किसी नंबर का 20% का भी 45% कितना होता है, 81 होता है। आपको क्या निकालना है, 40% निकालना है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई, कैसे देखिए 20% ऑफ 45%, तो देखिए 20% का मतलब क्या होता है आपका 1/5 होता है, 1/5 ऑफ 45%। ओके, ये कितना है आपका 81 है। आपको क्या निकालना है, 40% ऑफ अ नंबर निकालना है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस 5 से ये गया तो ये कितना आ गया, 9% आ गया। तो 9% की वैल्यू कितनी आती है, 81 आती है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सिंपली 9 आ जाएगी। ओके, अब आपकी 1% की वैल्यू 9 होगी तो 40% की वैल्यू क्या होगी, इंटू 9 कर दो। तो 40 इंटू 9 कितना आ गया आपका 360। ओके, तो आपके आंसर कितना आ गया 360। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नंबर इज 40% लेस देन 90% ऑफ 100। आपसे क्या बोल रहा है, कोई नंबर है उसका 40% लेस, अगर किसी नंबर का नंबर सपोज 100% है, उसका 40% लेस किया, मतलब उसमें से माइनस कितना किया आपने, 40% माइनस किया, तो कितना बचा नंबर बचा अपना 60%। तो आप इतने स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो ना, 60% ऑफ अ नंबर, यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ आप इसको काट के क्या बोल दो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 60% ऑफ कितना 90% ऑफ किसका 100 का। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो सिंपली क्या हो जाएगी वैल्यू, इस परसेंट से ये 2 जीरो गए और यहाँ परसेंट है तो यहाँ से 1 जीरो गया और यहाँ से 1 जीरो गया, तो 6 इंटू 9 आ गई वैल्यू। 6 9 से कितना होता है आपका 54 होता है। तो आपकी आंसर करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी विच इज 54। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे शी है। ओके, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ। देखिए इनकम का क्वेश्चन है तो आपको मैं बेसिक बताती हूँ। देखिए इनकम मतलब क्या होती है आपकी 100% होती है। ओके, इनकम को आप क्या डिफाइन करते हो, 100%। अब इनकम जब आपने कुछ कमाया है तो उसमें 2 चीजें हो सकती हैं। एक चीज क्या होगी, आप एक्सपेंडिचर करोगे मतलब खर्च करोगे, और दूसरी चीज क्या होगी, आप कुछ बचाओगे भी। ठीक है, तो 100% क्या हुई आपकी इनकम हुई, मतलब जितना आप कमा रहे हो वो हमेशा क्या होगा 100% होगा। भले आप 1000 कमाओ, 2000 कमाओ, 10,000 कमाओ, हमेशा आपकी इनकम कितनी रहेगी 100% होगी। अब उसमें से कुछ परसेंट क्या होगा आपका एक्सपेंडिचर होगा और कुछ परसेंट क्या होगा आपकी सेविंग होगी जो आप बचाओगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ शी सेव 12% ऑफ हर इनकम, अगर वो अपनी 12% इनकम क्या करती है, सेव करती है, तो सेविंग कितनी हो गई उसकी 12% हो गई। और क्या बोल रहा है, शी स्पेंड्स मतलब एक्सपेंडिचर, वो कितना खर्च कर रही है 2,16,128 रुपीज। तो देखिए ये इसका क्या हो गया एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसको तो आपको परसेंटेज में दिया नहीं है तो यहां से आप निकाल सकते हो। देखिए अगर आपका 100% इनकम है और उसमें से 12% आपकी सेविंग है, तो 100 में से माइनस किया 12, तो बचा हुआ क्या होगा आपका एक्सपेंडिचर ही होगा। तो 88% क्या आ गया आपका एक्सपेंडिचर आ गया। तो ये 88% की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो आपको निकालना है 100% की वैल्यू कितनी है, मतलब उसकी इनकम कितनी है। तो आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 88% की वैल्यू कितनी है आपकी 2,16,128। ओके, आपको क्या निकालना है 100% की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए आप सिंपल क्या प्रोसेस करेंगे, नॉर्मल केस में इस 88 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ओके, 1% निकालेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ओके, तो आप बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। अब आप टाइम कैसे सेव कर सकते हो, देखिए आप यहाँ पे क्या करो, मल्टीपल देख लो। देखिए यूनिट डिजिट इसकी क्या है 8 है और इसकी क्या है 8। तो देखिए 8 में आप क्या मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 8 मिले, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिलेगा, या फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिलेगा। तो आपका जो आंसर आएगा उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए, है ना। इन दोनों में से कोई वैल्यू होनी चाहिए। और ये क्या आएगा आपका 1% आएगा। अब यहाँ पे 100% निकालने के लिए पीछे लगाओगे आप 0, तो यहाँ पे आपके 2 आंसर आ सकते हैं। कुछ आंसर होगा जिसके पीछे 100 लिखा होगा, कुछ आंसर होगा जिसके पीछे 600 होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मैच करके देख लीजिए, 100 और 600 पीछे किसके हैं। देखिए यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 063 है, यहाँ पे 560 है, यहाँ पे 000 है। तो ये डिस्कार्डेड हो गया, ये डिस्कार्डेड हो गया, ये डिस्कार्डेड हो गया। वेरीफाई कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। तो आपका ऑप्शन डायरेक्टली कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो यहाँ से आपने क्या किया, एलिमिनेट कर लिया। तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी विच इज 2,45,600। ओके, अब मैं एंड करती हूँ अपनी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ट्रिक्स सीखेंगे और कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे ऑफ परसेंटेज, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।